इस मूवी के स्टार्ट में हम टॉप को देखते हैं जो कि एक एवरेज स्कूल बॉय है और स्टडी में इतना ज्यादा अच्छा नहीं है, लेकिन वो कंप्यूटर गेम्स खेलने का आदी है। यहाँ तक कि वो और उसके फ्रेंड्स क्लासरूम में भी वीडियो गेम्स खेलते रहते हैं। टॉप इन गेम्स से बहुत सा पैसा जीतता है और अयाशी की जिंदगी गुजारता है। यहाँ वो अपने बटलर टुआंग से क्रेडिट कार्ड लेता है और उसे अपनी गेम के साथ कनेक्ट कर देता है और इस तरह वो बहुत सा पैसा जीतने में कामयाब हो जाता है, जिससे वो जाकर एक ब्रांड न्यू कार खरीद लेता है। नेक्स्ट सीन में जब वो अपनी कार में स्कूल पहुंचता है तो उसे ऑफिस में बुलाया जाता है। उसके टीचर उसे अपने पेरेंट्स को अपने साथ लेके आने का कहते हैं, लेकिन टॉप यहाँ ये सजेस्ट करता है कि वो उसके पेरेंट्स को बुलाने की बजाय वो नए नियॉन स्कूल के लिए उन्हें डोनेशन दे देगा। ये सुनकर टीचर उससे कहते हैं कि वो स्कूल को रिश्वत नहीं दे सकता और साथ ही वो उस पर गुस्सा करने लगते हैं और उससे कहते हैं कि आखिर क्यों वो एक अच्छे स्टूडेंट की तरह ग्रेजुएट नहीं हो सकता। थोड़ा और डांट खाने के बाद वो जब बाहर आता है तो बहुत से स्टूडेंट्स उसकी कार के पास जमा हो जाते हैं और उसे देख के अम्यूज होने लगते हैं, लेकिन टॉप उन्हें इग्नोर कर देता है और अपनी गर्लफ्रेंड लिन को लेकर वहाँ से चला जाता है, जहाँ वो कुछ खाना खरीदते हैं और ब्रांड न्यू कार में पूरे शहर में घूमने लगते हैं। रात को वो जब बहुत देर से घर आता है तो उसके पेरेंट्स वहाँ उसका वेट कर रहे थे। उसके डैड उसे घर लेट आने और नई कार खरीदने पर उसे डांटने लगते हैं और उससे कहते हैं कि अगर वो इसी तरह पैसों को वेस्ट करता रहा तो वो जल्द ही बैंकरप्ट हो जाएंगे। लेकिन टॉप उनसे कहता है कि ये पैसा उसका अपना था जो कि उसने ऑनलाइन गेम से कमाया था। ये सुनकर उसके डैड को और गुस्सा आता है और वो उससे कहते हैं कि उसे इन गेम्स की जगह अपनी स्टडीज को सीरियस लेना चाहिए, नहीं तो उसे इसके कॉन्सिक्वेंसेस के लिए भी तैयार रहना चाहिए। ये कहकर वो वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद वो फिर से गेम खेलना स्टार्ट कर देता है। उसकी गेम्स खेलने की एडिक्शन कई सालों से चल रही थी और अब वो टाइम आ जाता है जब उसे यूनिवर्सिटी जाना था, लेकिन बहुत सी यूनिवर्सिटीज में उसका एडमिशन रिजेक्ट हो जाता है। लेकिन अभी भी वो इस चीज को सीरियस नहीं लेता और प्ले स्टेशन खरीदने चला जाता है ताकि वो अपनी गेम्स खेलने की एडिक्शन को जारी रख सके। वो जब प्ले स्टेशन और डीवीडी प्लेयर खरीद के घर आता है तो उसका सामना उसके पेरेंट्स से होता है, जो कि उससे यूनिवर्सिटी एडमिशन के बारे में पूछते हैं, जिस पर टॉप उन्हें बताता है कि उसे एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल गया है जो कि इतनी ज्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है। लेकिन उसके फादर उससे कहते हैं कि उसे कम्युनिटी कॉलेज में जाना चाहिए, क्योंकि उन्हें पता था कि वो स्टडी करने वाला नहीं है और वो उसके लिए अपना पैसा बर्बाद नहीं कर सकते थे। ये सुनकर टॉप उनसे कहता है कि उसके पास अपने पैसे मौजूद हैं और वो अपने लिए पे कर सकता है, जिसके बाद टॉप की मदर उसके फादर के पास जाती है और उन्हें इस बात पे कन्विंस करने लगती है कि वो उसे प्राइवेट यूनिवर्सिटी जाने दे। उन्हें आर्ग्यू करते हुए देखकर वो अपने रूम में चला जाता है ताकि वो वीडियो गेम्स खेल सके, लेकिन तभी उसे पता चलता है कि उसका अकाउंट डिलीट कर दिया गया था। जिसके बाद वो फिर से इलेक्ट्रॉनिक शॉप पे जाता है और वहाँ से बहुत सी डीवीडीज डिस्काउंट पे खरीद लेता है और घर जाकर उन डीवीडीज को अपने पेरेंट्स को दिखाने लगता है कि वो इन डीवीडीज का बिजनेस स्टार्ट करने वाला है। लेकिन इससे पहले कि वो उन्हें बेचता, उनमें से एक डीवीडी प्लेयर टूट जाता है, जिसे लेकर वो फिर से शॉप पे आ जाता है। लेकिन शॉपकीपर उससे कहता है कि इन डीवीडीज की कोई वारंटी या एक्सचेंज पॉलिसी नहीं है और यही वजह है कि वो इतनी ज्यादा सस्ती है, और टॉप को इस बारे में पता होना चाहिए था क्योंकि ये तो एक कॉमन सी बात थी। ये सुनकर टॉप को गुस्सा आता है और वो उस डीवीडी प्लेयर को शॉप के मिरर टेबल पे मार के मिरर को तोड़ देता है, जिसकी वजह से शॉपकीपर उसे थप्पड़ दे मारता है। लेकिन इससे पहले कि वो उसे और मारता, टॉप वहाँ से भाग जाता है। नेक्स्ट सीन में जब वो घर जा रहा था तो रास्ते में वो अपने फादर को लिफ्ट देने की ऑफर करता है। यहाँ उसके फादर उसे बताते हैं कि बिजनेस करना कोई आसान काम नहीं है, जिसके बाद वो उसे कुछ पैसे देते हैं ताकि वो जहाँ चाहे स्टडी कर सकता है। लेकिन जब टॉप कहता है कि वो उनका एम्प्लॉय नहीं है तो उसके फादर वो पैसे वापस ले लेते हैं। लेकिन फिर वो घर से अपने पिता का एमुलेट चोरी करता है और उसे एक शॉप पे बेचने चला जाता है, जिसके बदले उसे $100,000 मिलते हैं, जिन्हें लेकर वो स्कूल चला जाता है। लेकिन स्कूल में वो अभी भी कुछ ज्यादा सीरियस नहीं लग रहा था और अभी भी क्लासेस स्किप कर रहा था। जिसके बाद वो एक मार्केट में जाता है जहाँ डिफरेंट टाइप की मशीन सेल हो रही थी। टॉप यहाँ से एक चेस्टनट बनाने वाली मशीन को खरीद लेता है, क्योंकि उसे ये बताया जाता है कि ये मशीन्स इस देश में पहली बार आई है, जिसे उन्होंने जापान से इम्पोर्ट किया है, और ये मशीन काफी ज्यादा एक्सपेंसिव भी थी। लेकिन जब वो घर पहुँचता है तो उसके फादर उस पर गुस्सा करने लगते हैं और उसे बताते हैं कि वो ये मशीन वीकेंड मार्केट से इस
इससे कम कीमत पर खरीद सकता था। अगले दिन वो स्कूल से सीधा एक आदमी के पास जाता है जो कि चेस्टनट बेच रहा था। वो उससे चेस्टनट्स के प्रोसेस और टेक्निक्स के बारे में पूछने लगता है, जिसके बाद वो इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करने के लिए कुछ और लोगों के पास भी जाता है और घर आके उन सभी टेक्निक्स को अप्लाई करता है और सबसे बेस्ट चेस्टनट्स बनाने की कोशिश करता है। और जब वो अपना पहला बैच कंप्लीट कर लेता है तो वो टुआंग को उन्हें टेस्ट करने का कहता है, जिसके बाद वो अपनी मदर के पास जाता है जिन्हें वो काफी ज्यादा डिलीशियस लगते हैं। अब टॉप चेस्टनट स्टैंड लगाने के लिए मॉल में अपने लिए एक स्टॉल खरीद लेता है, जहाँ पे और भी बहुत ज्यादा शॉप्स थी। टॉप और उसका बटलर पहले दिन मिलकर काम करते हैं, लेकिन तभी टॉप टुआंग से पूछता है कि उनकी सेल इतनी कम क्यों हो रही है, जिस पर उसका बटलर कहता है कि वो बाकी सेलर्स की तरह इतनी ऊंची आवाज नहीं लगा सकता, क्योंकि अब वो इतना एनर्जेटिक इंसान नहीं रहा, इसलिए अब वो मिलकर आवाजें लगाने लगते हैं। जिसके बाद वो एक लोकल मार्केट में जाता है जहाँ वो लिन से मिलता है। वो दोनों वहाँ कुछ देर बातें करने लगते हैं, तभी उसे अपने बटलर की कॉल आती है जो कि उसे बताता है कि उनका बिजनेस आज भी ठीक नहीं चल रहा, जबकि बाकी सब शॉप कस्टमर से पैक हो चुकी हैं। कॉल एंड होने पर जब वो वापस आता है तो लिन सस्पिशियस हो जाती है और उससे पूछने लगती है कि वो किससे बात कर रहा था, जिस पर टॉप उसे बताता है कि वो टुआंग से बात कर रहा था और उसे इस बारे में फिक्र करने की जरूरत नहीं है। लेकिन टॉप को वहाँ कुछ लोग डोनेशंस इकट्ठी करते हुए दिखाई देते हैं, तो ये देखकर उसे एक आइडिया आता है। वो मॉल में वापस आता है और मैनेजर से कहता है कि वो अपना स्टॉल मूव करना चाहता है, लेकिन मैनेजर उसे ऐसा करने की परमिशन नहीं देता। टॉप उसे स्टॉल को छोड़ने की धमकी देता है, जिस पर मैनेजर उसे कहता है कि वो चाहे तो ऐसा कर सकता है, लेकिन इसके लिए उसे कोई रिफंड नहीं मिलेगा और ये सब कुछ उसके कॉन्ट्रैक्ट में लिखा था। तभी मैनेजर उसे बताता है कि इस मंथ के एंड पे एक प्राइम स्पॉट फ्री हो जाएगा और अगर वो उस जगह मूव करना चाहता है तो उसे आज ही नया कॉन्ट्रैक्ट साइन करना होगा और वहाँ पे वो अपना रेंट आसानी से निकाल लेगा। दूसरे दिन टॉप को क्लास में जब कॉल आती है तो वो अपना एग्जाम छोड़ देता है और चेस्टनट्स को बैग में लेकर मॉल में पहुंच जाता है, जहाँ वो अपने स्टॉल पे बहुत से लोगों को देख के काफी ज्यादा खुश हो जाता है। यहाँ वो टुआंग को कहता है कि अब उन्हें और ब्रांचेस भी ओपन करनी चाहिए, लेकिन टुआंग उसे थोड़ा धीरे चलने की एडवाइस करता है। लेकिन अब क्योंकि टॉप ये डिसाइड कर चुका था, इसलिए वो जल्द ही एक न्यू स्टॉल ओपन कर लेता है, जहाँ उसकी मुलाकात लिन से होती है, जो कि उस पे गुस्सा करने लगती है क्योंकि उसे उसके बारे में कुछ भी पता नहीं था और उसके बिजनेस के बारे में भी किसी और ने उसे बताया था। नेक्स्ट सीन में मैनेजर टॉप से कहता है कि उसका स्टॉल मॉल को डैमेज कर रहा है क्योंकि स्मोक की वजह से सीलिंग पूरी तरह से येलो हो चुकी थी। मैनेजर उसे वार्न करता है कि वो अगर इसको फिक्स नहीं कर सकता तो उसका कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया जाएगा, जिस पर टॉप उसे फिक्स करने का डिसाइड करता है और टुआंग के साथ मिलकर वो सीलिंग को खुद ही पेंट करने लगता है, जिस पर मॉल एडमिनिस्ट्रेशन उसे रात को पेंट करने का कहती है ताकि कस्टमर डिस्टर्ब ना हो। अब वो रात को अपनी मदर की हेल्प से सीलिंग को पेंट करने लगता है। अभी वो पेंट कर ही रहा था कि तभी वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड आ जाता है और उन्हें वहाँ से जाने का कहता है क्योंकि उसको दिया गया टाइम अब खत्म हो चुका था, जिस पर टॉप उस सिक्योरिटी गार्ड को कुछ पैसे देकर उससे कुछ टाइम और मांगता है, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड उससे पैसे लेने से इनकार कर देता है और उसकी मदर को उसे डिसिप्लिन सिखाने का कहता है और उन्हें सब कुछ वहीं छोड़ के वहाँ से जाने का कहता है। यहाँ उसकी मदर उससे कहती है कि उसे पासपोर्ट के लिए अप्लाई करना चाहिए, लेकिन वो ऐसा करने से इनकार कर देता है और कहता है कि उसके पास अभी टाइम है और वो सुबह इस प्रॉब्लम को फिक्स कर देगा। लेकिन तभी उसकी मदर उसे बताती है कि वो यहाँ से चाइना माइग्रेट करने वाले हैं क्योंकि उन पे बहुत ज्यादा लोन चढ़ चुका था। ये सुनकर वो गुस्सा हो जाता है और कहता है कि उसे इस बारे में क्यों कुछ भी पता नहीं है, जबकि वो भी इस परिवार का हिस्सा है। साथ ही वो उसे डेब्ट की अमाउंट के बारे में पूछता है और उनसे कहता है कि उसका बिजनेस काफी अच्छा चल रहा है, इसलिए वो उनका डेब्ट पे कर देगा। लेकिन उसकी मदर रोते हुए उससे कहती है कि वो भी उनके साथ चले ताकि वो कम से कम एक साथ तो रह सके। नेक्स्ट सीन में जब वो पासपोर्ट ऑफिस में बैठा था तो अचानक से वो वहाँ से उठ के अपने पेरेंट्स के पास आता है और उनसे कहता है कि वो यहीं रहकर स्टडी करना चाहता है, जिसके बाद उसके पेरेंट्स उसके बगैर ही चाइना जाने का डिसाइड करते हैं और एयरपोर्ट पे उसके फादर उसे एडवाइस करते हैं कि वो अपना बिजनेस छोड़कर स्कूल जाना शुरू करे। अगली सुबह वो पेंटिंग का काम कंप्लीट करने के लिए मॉल में पहुंच जाता है, लेकिन तभी मैनेजर उससे कहता है कि वो उसके स्टॉल्स को यहाँ रखने की परमिशन नहीं दे सकते और वो उसका कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर देते हैं और उसकी सभी ब्रांचेस को क्लोज कर देते हैं। यहाँ जब वो अपने घर में लेटा हुआ था तो वो बाहर एक लेडी को देखता है जो कि उनके डोर पे कुछ पढ़ रही थी। वो उसको देखने के लिए बाहर आता है और ये देख के शॉक्ड हो जाता है कि वो कोर्ट की तरफ से बैंकरप्सी का नोटिस था। अब वो गुस्से में उसे फाड़ कर एक ट्रैश कैन में फेंक देता है। यहाँ जब वो
मार्केट में घूम रहा था तो उसे वहाँ फिर से लिन दिखाई देती है। वो फौरन से उसे गले लगा लेता है और रोने लगता है। लिन उससे बिजनेस को छोड़कर स्कूल जाने का कहती है और उसके एडमिशन के लिए वो उसकी हेल्प करने का भी प्रॉमिस करती है, जिस पर टॉप मान जाता है। नेक्स्ट सीन में वो दोनों कार में बैठ के सीवीड्स खाने लगते हैं, जो कि लिन घर से अपने साथ लाई थी, जिनको खाते हुए उसे एक आइडिया आता है और इस बार वो सीवीड्स का बिजनेस स्टार्ट करने का डिसाइड करता है। से आने के बाद वो बहुत सारे सीवीड्स खरीद लेता है, जिसके बाद वो और टुआंग उन्हें फ्राई करना स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ वो डिफरेंट टेक्निक्स को यूज करते हुए बेस्ट सीवीड्स तैयार करने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन तभी उनके सीवीड्स खत्म हो जाते हैं और टुआंग उसे और सीवीड्स लाने का कहता है, क्योंकि अभी तक वो बेस्ट प्रोडक्ट बनाने में कामयाब नहीं हुए थे। इसलिए वो मजीद सीवीड्स खरीदने के लिए अपना कंप्यूटर और कुछ और गैजेट्स को बेच देता है। तभी उसे लिन की कॉल आती है, जो कि उसे याद दिलाती है कि आज यूनिवर्सिटी में रजिस्ट्रेशन का लास्ट डे है, इसलिए वो टाइम पे वहाँ पहुँच के अपनी रजिस्ट्रेशन करवा लेता है। शाम को वो बहुत से सीवीड्स लेकर घर पहुँचता है और टुआंग से उन्हें फ्राई करने का कहता है, लेकिन उसे वहाँ से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता, इसलिए वो उसे ढूंढने लगता है। थोड़ी देर में टुआंग उसे बेहोश पड़ा हुआ मिलता है और उसके सर से खून भी बह रहा था, इसलिए वो फौरन से उसे उठा के हॉस्पिटल ले आता है और वेटिंग एरिया में किसी भी न्यूज का वेट करने लगता है। लेकिन खुशकिस्मती से टुआंग की जान बच जाती है और उसे कुछ ही दिनों में डिस्चार्ज करने का बताया जाता है। अब टॉप उसके लिए सीवीड फ्राई करके ले आता है, जिन्हें खाने के बाद टुआंग को वो काफी ज्यादा अच्छे लगते हैं, जिसका मतलब ये था कि वो बेस्ट प्रोडक्ट बनाने में कामयाब हो गए थे, इसलिए अब वो उसे बेच सकते थे। कुछ ही दिनों में वो अपना बिजनेस फिर से स्टार्ट कर देते हैं और सीवीड्स का बिजनेस स्टार्ट करते ही टॉप को उसकी मदर की कॉल आती है, जो कि उसे हैप्पी बर्थडे विश करती है, जिसके बाद वो उसे अपने फादर से बात करने का कहती है, जो कि उसे कहते हैं कि उसे बहुत ज्यादा मेहनत से पढ़ाई करनी चाहिए ताकि वो उसे नेक्स्ट सेमेस्टर के लिए चाइना बुला सके। टॉप यहाँ अपने फादर को उनके डेब्ट के बारे में बताने का कहता है, जिस पर पहले तो वो इस बारे में बताने से इनकार कर देते हैं, लेकिन टॉप के बहुत ज्यादा फोर्स करने पर आखिरकार वो मान जाते हैं और वो उसे बताते हैं कि उन्होंने $40 मिलियन पे करने हैं, जिसे सुनकर टॉप शॉक्ड हो जाता है। वो जब घर आता है तो उसे वहाँ कोर्ट का दूसरा नोटिस मिलता है, जिसकी वजह से वो और ज्यादा परेशान हो जाता है और उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि वो इतना ज्यादा लोन कैसे पे करेगा। तभी उसे एक कंपनी 7-Eleven के बारे में पता चलता है, जो कि पूरे देश में बाइंग और सेलिंग का काम करती थी। अगले दिन वो सीवीड्स को लेकर उस कंपनी के ऑफिस पहुंच जाता है और मीटिंग के लिए अपने टाइम का वेट करने लगता है। तभी डायरेक्टर वहां आती है और उसे अपनी प्रोडक्ट वहां छोड़ने का कहती है, क्योंकि वो किसी और मीटिंग के लिए वहां से जाने वाली थी। लेकिन टॉप चाहता था कि वो अपनी प्रोडक्ट को अच्छे से प्रेजेंट कर सके, लेकिन डायरेक्टर उसे 10 मिनट से ज्यादा टाइम नहीं दे सकती थी, इसलिए वो उसकी प्रोडक्ट को चेक करने के बाद उसे रिजेक्ट कर देती है और उसे बताती है कि इसमें बहुत से फॉल्ट्स हैं और ये उनके लिए बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव भी है। टॉप जब घर पहुंचता है तो लिन वहां उसका वेट कर रही थी, जो कि उससे कंप्लेन करने लगती है कि वो उसे अपने प्रॉब्लम्स के बारे में क्यों नहीं बताता और वो उसकी किसी भी चीज में हेल्प कर सकती थी। लेकिन टॉब उसे कुछ भी नहीं बताता और उस पर गुस्सा करने लगता है, जिसके बाद वो उसे वहीं छोड़ के अंदर चला जाता है और डोर लॉक कर देता है। यहाँ वो टुआंग के पास आके रोने लगता है और उसे बताता है कि वो कैसा अजीब इंसान है, क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड जो कि उसकी हेल्प करना चाहती थी, उसने उसके साथ ही फाइट कर ली थी। जिस पर टुआंग उसे कहता है कि उसे डिसअपॉइंट नहीं होना चाहिए और जल्दी ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगली सुबह वो जाके अपने पैकेजेस को रीडिजाइन करवाता है और उन्हें लेकर फिर से 7-Eleven कंपनी के ऑफिस पहुंच जाता है, लेकिन सारा दिन वेट करने के बावजूद भी वो डायरेक्टर से नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा डिसअपॉइंट हो जाता है और जाते हुए सीवीड्स के सभी पैकेट सिक्योरिटी गार्ड को दे देता है। यहाँ वो कंपनी के बाहर बस स्टॉप पे बैठकर अपनी मॉम को कॉल करता है और उन्हें बताता है कि कोई भी चीज उसकी फेवर में नहीं जा रही और उसकी प्रोडक्ट लगातार रिजेक्ट हो रही है। दूसरी तरफ उसके सीवीड्स कंपनी के ऑफिस में सभी लोगों में डिस्ट्रीब्यूट हो रहे थे और सभी को वो बहुत ही ज्यादा पसंद आ रहे थे। जल्दी उसे कंपनी की तरफ से कॉल आती है और वो ये जान के बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है कि उसकी प्रोडक्ट को अप्रूव कर दिया गया था। कंपनी की डायरेक्टर उसे बताती है कि उसकी प्रोडक्ट को उनकी 3000 ब्रांचेस में सेल करने के लिए रखा जाएगा। साथ ही वो उसे उसकी प्रोडक्ट को टाइम पे डिलीवर करने का भी कहती है और उसे बताती है कि सिर्फ वही प्रोडक्ट ही वो लोग एक्सेप्ट करेंगे जो कि जीएमपी इंस्पेक्शन टेस्ट पास करेगी, जिसका मतलब ये था कि उसे अपना फर्स्ट ऑर्डर डिलीवर करने के लिए भी बहुत से पैसों की जरूरत थी, इसलिए वो अपनी कार बेच देता है।
जिससे उसे कुछ पैसे मिल जाते हैं, लेकिन वो अभी भी सप्लाईज हासिल नहीं कर सकता था क्योंकि सप्लायर्स उससे कुछ और पैसों की डिमांड करते हैं। यहाँ वो इस चीज को लेकर काफी ज्यादा चिंतित था कि इस बार शायद वो कामयाब नहीं हो सकेंगे, लेकिन टुआंग उससे कहता है कि ये कोई नहीं जानता कि कल क्या होगा, इसलिए उन्हें मायूस नहीं होना चाहिए। अगले दिन वो एक शॉप रेंट पे लेकर उसे सीवीड्स के बिजनेस के लिए प्रिपेयर करने लगते हैं। जल्द ही जीएमपी इंस्पेक्शन टीम भी वहाँ पहुँच जाती है। टुआंग उससे कहता है कि उन्हें इस टीम को रिश्वत देनी चाहिए, लेकिन टॉब ऐसा करने से इनकार कर देता है और कहता है कि वो इस बार सब कुछ ठीक तरीके से करना चाहता है। यहाँ जीएमपी टीम सफाई को लेकर उनसे कुछ कंप्लेंट्स करती है, लेकिन अभी वो फाइनल डिसीजन नहीं करते और उनसे कहते हैं कि वो अपना डिसीजन उन्हें फैक्स कर देंगे। टॉब उन्हें सभी प्रॉब्लम्स को फिक्स करने का प्रॉमिस करता है। यहाँ जब उन्हें फैक्स रिसीव होती है तो वो ये जान के काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं कि उन्होंने इंस्पेक्शन टेस्ट को पास कर लिया था। नेक्स्ट सीन में जब वो पहली बार पैकेजेस डिलीवर कर रहे थे तो टॉप काफी ज्यादा डरा हुआ दिखाई दे रहा था, लेकिन टुआंग उसे गले लगा लेता है और कहता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। जिसके बाद हमें 2 साल बाद का टाइम दिखाया जाता है, जहां हमें पता चलता है कि टॉप ने अपने पेरेंट्स का सारा डेब्ट पे कर दिया था और अब वो उनके साथ उनके पुराने घर में रहता था, जबकि उसका बिजनेस अब पूरी दुनिया में फैल चुका था और वो दुनिया का सबसे यंगेस्ट बिलियनर बन चुका था। इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।